अभी हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसी संदर्भ में है, इसलिए मैं सुनील शाह का प्रश्न थोड़ा पीछे लेती हूँ। अनिल चांडक जी का प्रश्न है कि वो कि रिट्रोगेशन जिसको बोलते हैं कि मनुष्य, यह माना गया है कि इस जीवन में मनुष्य योनि में जन्मे, अगले जन्म में किसी अन्य योनि में जन्म ले सकते, तो फिर मनुष्य योनि या फिर पशु या जलचर, तो अगला जन्म किस योनि में होगा, इसका निर्धारण किन मापदंडों के अनुसार होता है? और क्या अगले जन्म में वनस्पति योनि में भी जन्म होता है क्या? एक्चुअली, नॉर्मली स्पीकिंग, नॉर्मल कोर्स में प्रमोशन होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए, आप बहुत ही एथिकल चल रहे हो, एटलीस्ट आपने किसी का नुकसान नहीं किया, तो जनरली तो इंसान को प्रमोशन ही मिलता है। कुदरत बहुत दयालु है। पर कभी कभी डिट्रोगेशन वो कर्म अनुसार होता है कि जैसे व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी खूब उसके अंदर वैरजर कूट कूट के भरा है, और वो मतलब उसका स्वभाव कैसा है कि वो हमेशा डसने की कोशिश करता है, काटने की कोशिश करता है, वो अपने स्वभाव से परेशान है। तो फिर उसको मृत्यु के बाद के भाई मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद ऐसा स्ट्रांग भाव रखा, मृत्यु के समय आपने थ्रू आउट बर्थ जो फीलिंग डोमिनेट रहेगी, वो फीलिंग मृत्यु के टाइम भी डोमिनेंट रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि जीते जी आप सबको माफ करते जाओ, जीते जी आप साधना तपस्या करो, जीते जी आप अपने आप को ट्रेन करो, यू लुक विद इन, ऑब्जर्व योर फीलिंग पैटर्न, ट्राई टू करेक्ट इट, बिकॉज के आपका एंड सुधर जाए, मृत्यु सुधर जाए। थ्रू आउट बर्थ अगर कोई डोमिनेंट फीलिंग रहती है तो वो डोमिनेंट फीलिंग मृत्यु के टाइम भी परेशान करती है, और उस डोमिनेंट फीलिंग डिसाइड करती है कि कौन सी योनि में व्यक्ति जाएगा। सपोजिंग किसी के अंदर वो वैरजय की भावना प्रीडोमिनेंट है कि नहीं भाई मेरे को इस व्यक्ति से वैर लेना ही है, तो फिर वो सर्प योनि में जाता है कि भाई वो सर्प बन के। तो एक स्टोरी भी है, और शायद ये सत्य घटना है कि एक फकीर थे, और उनके पास ये केस आया था। उनके संगत मंडली में एक व्यक्ति आता था, तो उसने बताया कि वो लोग जो घर में रहते थे, जो शहर में, तो वहां उसकी बेटी कुछ 5 या 7 साल की थी। वो जब भी 2 4 बार गार्डन में गई, हमेशा कोई सर्प उसको काटने की कोशिश करता। तो ये लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने वो बेटी को गार्डन में जाना मना किया, और जल्दी उसको घर से बाहर ही नहीं निकालते थे। फिर उन्होंने सोचा ये शहर ही बदल देते हैं, वो बहुत ही डर गए थे। तो वो शहर बदल के दूसरे काफी दूर के शहर में सेटल होने गए। तो वहां भी आखिर में वो बेटी गार्डन में जब खेलने गई, आखिर में वो सर्प ने डसा और वो मर गई। तो फिर वो अपने गुरु के पास, वो फकीर के बहुत दुखी थे, और ये फकीर के पास गए, पूरी घटना सुनाई। तो फकीर ने ध्यान में देखा कि वो जो सर्प था जिसने उसको डसा, वो दोनों की पिछले जन्म में दुश्मनी थी, और कोई वजह से उन दोनों में इतना मनमुटाव हो गया था कि मरते हुए वो व्यक्ति ने सोचा था कि मैं उसको बराबर करूंगा, और इसको बराबर दसूंगा, और उसको जीने नहीं दूंगा। तो वो सर्प बन के आया क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग थी, और वो व्यक्ति या लड़की बन के आई। तो जब वो लोग शहर बदल रहे थे, और वो जहां उन्होंने सामान लोड किया, वो कार्गो में कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो सर्प भी साथ में लगेज के साथ घुस गया, और वो शहर में पहुंच गया, और समय आने पे उसको दसा। तो ये कर्म का चक्कर ऐसा है कि कोई सोच से उसमें से निकल नहीं सकता। सिर्फ गुरु कृपा इस बंधन को काट सकती है, पर गुरु भी मार्गदर्शक है। गुरु आपको जल पिलाता है, दीक्षा के बाद मंत्र दीक्षा देता है कि आप मंत्र करो, सेवा करो, आपको अपने आप को सुधारना है, क्योंकि गुरु तो दर्पण है, इनर फीलिंग का दर्पण है। गुरु आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। तो स्वयं जब वो आप अपने दर्पण में देखते हो कि मेरे अंदर ये भाव है, इस व्यक्ति के प्रति कटुता है, और आप देखना हर एक की लाइफ में कोई ना कोई, तो जनरली रिश्तेदारों में ही ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं ना कि
ऐसा हमें सोचना पड़ता है। नेकी कर दरिया में डाला, आप बहुत ही उनको मदद करो, बहुत ही उनका भला करो, फिर भी वो लोग ही आपका दिल सबसे ज्यादा दुखाते हैं। अक्सर ये पाया गया है। तो इसीलिए अध्यात्म कहता है तुम माफ करो, उसकी करनी कुदरत देखे, तुम मत देखो, तुम तुम्हारी ओर से मुझको माफ करो तो तुम फ्री हो जाओगे। तो यस, मरते समय तुम्हारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो फीलिंग तो डिसाइड करेगी कि तुम कौन सी योनि में जाओगे। अगर तो व्यक्ति के अंदर मदद करने की भावना है, सब कुछ है, किंतु वो कोई पॉइंट पे रुक गया है, तो कभी कभी वो वनस्पति योनि में भी जाता है कि वहां पे वो हेल्प भी करता है, पर बहुत सालों तक एक जगह पे स्थगित रहना पड़ता है। वो मतलब उसका चलना लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वो एक भाव में स्थगित हो गया। तो ये लास्ट मतलब शरीर छोड़ने के टाइम थ्रू आउट लाइफ जो भाव डोमिनेट रहता है, वो भाव ही लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करता है कि आपको कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। व्यक्ति स्वयं डिसाइड करता है। बाकी लॉ ऑफ नेचर, जनरली कुदरत इतनी दयालु है कि कोशिश करती है कि आपका प्रमोशन हो, पर व्यक्ति स्वयं अपने भावों से रिट्रोगेशन करे तो फिर कुदरत भी क्या करे। हाँ, वो वृक्ष रूप में भी जा सकते हैं। आर यू क्लियर चांडक जी? हाँ हाँ हाँ, मनोरमा बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा बताया। खाली वो प्रमोशन वाला थोड़ा आप एलोबरेट कर सकते हैं क्या? जैसे प्रमोशन थोड़ा एलोबरेट हो जाए तो। प्रमोशन वाला, प्रमोशन, हाँ पहले जो बात हुई कि दूसरी योनि में जाना, वो डिमोशन है। पर हाँ प्रमोशन ऐसे होता है कि किसी ने आपका बुरा किया या किसी ने आपको नुकसान करने की कोशिश की, फिर भी आप उसको माफ करते गए, माफ करते गए, आपने उसका भलाई किया। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ somebody is doing bad for you but you are doing something good, तो आपका वो प्रमोशन होता है। इट इज काउंटेड एज अ वर्च्यू कि आप उस भाव में नहीं फंसे, आपने उस भाव को क्रॉस कर दिया, पर आप एक्सटर्नली अच्छा कर रहे हो, पर इंटरनली अगर आप उसको माफ नहीं कर पाते तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि दुनिया कर्म देखती है, कुदरत भाव देखती है। इसीलिए आध्यात्म भाव जगत है। इसीलिए बोलते हैं कि धारणा ध्यान प्रत्याहार, धारणा ध्यान वही मेन योग के अंग है। अपने अंदर झांको। दुनिया गई, दुनिया तुम्हें क्या पैरामीटर, तुम्हें क्या सर्टिफिकेट देगी, तुम स्वयं हर भाव से निकलो। जो भी व्यक्ति, इसीलिए मैं मेडिटेशन में सिखाती थी कि आप जब चक्रा मेडिटेशन करते हो, मतलब नॉर्मली मेडिटेशन करते करते आप एक डिफरेंट चक्रास में भी ज्यादा डीप न जाते हुए कलर पे जाते हो, फिर आगे आज्ञा चक्र तक पहुंचते हो, तो यू विजुअलाइज द पहले फिगर कि जिसने आपको बहुत प्यार दिया। फिर आप कुदरत का शुक्राना करते हो कि इस रूप में आप मेरे जन्म में आए और आपने मुझे इतना नौच प्यार नौछावर किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन एंड यू प्रे फॉर दैट पर्सन। देन यू विजुअलाइज अ पर्सन जिसने आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत टाइम टू टाइम आप में कटुता दिखाई, आपको डिमोरलाइज किया, बहुत इंसल्ट किया वगैरह। उस व्यक्ति को याद करके हृदय से उसको क्षमा करो, हृदय से उसमें उसको माफ करके उसके प्रति प्रे करो और उसके लिए लविंग वाइब्रेशन भेजो। एंड ये कोशिश हृदय से होनी चाहिए ताकि आप टोटली फ्री हो जाओ। वो व्यक्ति सुधरे ना सुधरे, वो व्यक्ति आपसे अपना व्यवहार सुधारे ना सुधारे, एवरी एक्शन इज रिएक्शन, कंटिन्यूअसली कीप डूइंग करने से पॉसिबली है कि वो व्यक्ति आप पे माइल्ड हो जाए। बट आप वो अपेक्षा भी मत रखो, यू कीप फॉरगिविंग दैट पर्सन, तो आप लाइट हो जाओगे। और ये सब गुण डेवलप, इसको बोलते हैं इनर डेवलपमेंट। तो फिर इसमें प्रमोशन होता है कि आपने सारी हर्डल को क्रॉस कर दिया। दूसरा ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ प्रमोशन मैं आपको देती हूँ। अभी रिसेंटली कोविड के टाइम इतना न्यूज आते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव ग्लिम्सेस भी मिलते हैं। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ा, सूरत के डॉक्टर संकेत शाह, he became covid positive in 2020 and he himself was a doctor, but उनका ऑक्सीजन लेवल इतना डीप हो गया बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन उनको लगा, रिक्वायर्ड था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था।
और उनके थोड़े ही दूर, बिकॉज उनको डिफरेंट कोविड वार्ड में उस टाइम इतनी भीड़ थी कि उनको अलग रूम नहीं दिया गया था, मतलब कोविड वार्ड में ही थे। तो थोड़े 2-3 बेड के आगे एक 71 ईयर ओल्ड दिनेश पुरानी नाम का पेशेंट था, और उसको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और उसको वेंटिलेटर की जरूरत थी। तो जो डॉक्टर उधर था जो उनको वेंटिलेटर लगाने की कोशिश कर रहा था, कोई टेक्निकल वजह से उनकी श्वास नली में वो वेंटिलेटर लग नहीं रहा था, एंड ही वाज वेरी, डॉक्टर संकेत शाह ये सब देख रहे थे। और उनको वो नॉलेज था कि ये वेंटिलेटर को मैं लगा सकता हूँ, पर वो खुद हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे। आखिर में उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क निकाला और वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत इकट्ठा करके वो बेड पेशेंट के पास गए और उसको दूसरे डॉक्टर को मदद करके उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाया। ये सब कार्य में 15-20 मिनट्स बीत गए, तो नेचुरली 15-20 मिनट्स ब्रेक फॉर द पेशेंट हु इज ऑन हाई फ्लो ऑक्सीजन इज वेरी बैड, बिकॉज ऑक्सीजन बॉडी में सब ऑर्गन्स को नहीं मिलता है, तो इट मे कॉज ऑर्गन फेलियर ऑल्सो। तो ये वापस अपने बेड पे आके ऑक्सीजन लगा दिया, पर वो 15-20 मिनट का गैप जो रहा उसने उनको इतना हेल्थ को डैमेज किया कि ही हैज टू बी शिफ्टेड टू अहमदाबाद हॉस्पिटल। बाद में वहीं भी रिकवर नहीं हुए, तो बाय एयर एम्बुलेंस से उनको चेन्नई में दाखिल करना पड़ा। कंटिन्यूअस परिवार प्रे कर रहा था, इन्होंने आशा छोड़ दी थी कि वो जिएंगे। 45 days के ट्रीटमेंट के बाद he became all right and he came back home and then he gave this interview। तो ये क्या था कि it's like a fighting for the nation on the border and you are sacrificing your life। तो उन्होंने एक पेशेंट को बचाने के लिए नॉलेज होते हुए अपनी लाइफ को डेंजर में डाला, तो ये बहुत बड़ा प्रमोशन का कारण बनता है कि you did not care for yourself and you have done something selfless for others। So this is a very good thing। So this is the cause of promotion। तो ये आई थिंक एग्जाम्पल सफिशिएंट है कि ये कोविड के टाइम भी हमने देखा बहुत लोगों ने अपनी लाइफ की परवाह करते नहीं करते हुए दूसरों का अच्छा किया, सिर्फ एक ही धुन में लगे कि हम अच्छा करें। तो ऐसे व्यक्ति अगर कॉन्सिडेंटली शरीर छोड़ भी देते हैं तो दे आर प्रमोटेड बिकॉज दे हैव एंगेज, दे लॉस्ट द लाइफ बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर द अदर्स। क्लियर? दिस इज द कॉज ऑफ प्रमोशन। और वेरी क्लियर। दूसरा कॉज यही है कि भावों से निकलो। हर एक की लाइफ में अच्छे बुरे लोग आते हैं, बुरे लोगों मतलब जिन्होंने आपका बुरा किया, आप हृदय से उनको माफ करते करते उनका भी कुछ भला करते जाओ। इसीलिए तो गुरु क्या करते हैं, क्या अच्छा बोल क्या बुरा, उनको गाली देने वाले का भी भला करके जाते हैं। जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने बहुत तकलीफ दी, उनको सूली पे चढ़ाया, उनको भी उनको गति दिख गई थी कि उसकी गति क्या होगी, क्या कर्म कर रहे, तो उनको दया आ गई। तो इसीलिए मरते उन्होंने कहा लॉर्ड फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। दैट्स व्हाई इज जीसस क्राइस्ट मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ फॉरगिवनेस, highest degree of selflessness can give you highest degree of promotion। And one has to always try for promotion, क्योंकि एक ने एक दिन तो जिंदगी खत्म ही होने वाली है। तो जितने भी महापुरुष हो गए उन्होंने क्या किया, लाइफ तो सेक्रीफाइस किया सम यूनिवर्सल कॉज के लिए। अक्सर इंसान अपने ही छोटे सर्कल में सीमित रहता है, उस वो बाहर का सोच ही नहीं सकता। जब वसुधैवम कुटुंबकम की भावना आती है तब उसका प्रमोशन निश्चित है। इसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा कि बुद्ध भगवान भी जब बुद्ध बने तो उसके पहले भी उनके जो रिलेशन में था वो उनके शिष्य बना थे, वो पट्ट शिष्य तक बन गया था। लेकिन फिर वो अपना मान जताने लगा और अपने आप को सक्सेसर के रूप में भी देखने लगा, तो उसकी वजह से उसके भाव में बहुत फर्क आ गया। तो इस वजह से फिर बुद्ध के साथ उसका मतभेद हो गया, और मतभेद होने के बाद मनभेद हो गया। तो उस व्यक्ति वो फिर से राजा बन गया वो व्यक्ति, और फिर उसे बुद्ध को परेशान करने में कोई बाकी नहीं रखी, और उसको बुद्ध को मानने के लिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, तो भी बुद्ध उसको हमेशा माफी करते गए। देखो तो बुद्ध भगवान का पिछला 10 जन्म उन्होंने जो देखा
तो 10 जन्म तक उनके भाइयों ने उनके प्रॉपर्टी हड़प ली थी। हाँ, जो आजकल एक एक जन्म में भी लोग प्रॉपर्टी हड़पते हैं तो भी तकलीफ हो जाती है, तो माफ नहीं कर सकते हैं। जबकि बुद्ध ने 10-10 जन्म तक उनके भाइयों ने जो प्रॉपर्टी ले ली थी तो उसको माफ करते गए, तब जाके वो बुद्ध बने। तो इस तरह से जब आदमी फ्री हो जाता है किसी भी भाव से, तो निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाता है, तब जाके वो मोक्ष पद का अधिकारी हो सकता है। और कोई दूसरी एक बात, तो कभी भी ना इंसान को जजमेंटल, मतलब ये अच्छा है बुरा है, अगर ये फीलिंग आती है तो हमेशा कहते हैं कि अपने आप को ही बोलना चाहिए, हु एम आई एम नॉट द जज ऑफ द पर्सन, नेचर इज द जज, नेचर कुदरत उसका भला करे। मैं कौन हूँ? मैं, मेरे को सद्बुद्धि दे और मालिक सबको सद्बुद्धि दे। हमेशा प्रार्थना करो तो सद्बुद्धि की प्रार्थना पहले करनी चाहिए। बाकी सब हम व्यक्ति अक्सर प्रार्थना में इतनी बड़ी ग्रॉस लेवल की लिस्ट भगवान के सामने या गुरु के सामने रख देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाए, ये हो जाए, पर सद्बुद्धि बहुत कम लोग मांगते हैं। तुम सद्बुद्धि मांगो, बाकी का सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि गुरु यही कोशिश करता है दीक्षा देने के बाद कि व्यक्ति में सद्बुद्धि रहे। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कड़ा पहना है, ध्यान गुरु रखना मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना, आगे का मैं देख लूंगा। तो कम से कम वो आगे की राह तो वो क्लियर कर देते हैं। तो दिस इज द वे, when you reach to गुरु, नेचुरली सत्कर्म की अभी तो इतनी है, बस आगे गलती ना करो तो गुरु आपका देखेगा ही कि प्रमोशन हो। और आपको, अगर आप इतने सेवा में आगे हो और अपने आप पे भी कोशिश कर रहे हो, तो वो फिर मोक्ष मार्गी बनाने में, अग्रसर होने में बहुत मदद करते हैं। Anyway, अभी नेक्स्ट प्रश्न। थैंक यू वेरी मच whoever is asking question, because they are the one main motivational force behind this discourse, एंड वो लोग ट्रिगर करते हैं थॉट प्रोसेस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने वाले को धन्यवाद, कि इतनी मेहनत तो करते हैं कि वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे, कि बाकी लोगों को भी आंसर मिले और ये मंथन शुरू हो। अभी हम या एक जस्ट अगर आप इजाजत दें 1 मिनट का, एक मेरा आपकी बात पे एक शेयर करना चाहता हूँ। आपने कहा कि गुरु का कोई बुरा भी चाहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं तो भी गुरु हमेशा उनका भला करते हैं। तो मुझे याद आया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हरिद्वार गायत्री थे, गायत्री परिवार के हेड, उनका एक शिष्य जो कि ये मानता था कि ये गुरुजी उसका कुछ भला नहीं करते थे, वो अकेला था गुरुजी के पास, ये सच्ची घटना है। उसे गुरुजी को एक छुरा निकाल के स्टैब कर दिया। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने कि बेटा तूने जो किया उसके लिए मैं तेरे को माफ करता हूँ, मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं, तू भाग जा, 10 मिनट का समय मैं देता हूँ, तब तक मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद में तब तक इतनी दूर हो जाना, क्योंकि तेरे को पकड़ लेंगे तो तेरे को जान से मार देंगे। तो वो भाग गया। लेकिन बाद में 1 महीने बाद वो खुद आया कि बोले मेरी आत्मा ने मुझे इजाजत नहीं दी कि इतना दूर ने मेरी जान बचाई, और शिष्यों ने भी उसको माफ कर दिया था। तो ये मैंने कहा कि इस संदर्भ में थोड़ा सा शेयर कर दूं। यस, वेरी नाइस। आप देखो, हर एक गुरु हो के, आप शिरडी के साईं बाबा तो उसी गांव के, वो तो भलाई करते थे, खंडेर में रहते थे, तो उसी गांव के सरपंच ने कितना किया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुदरत की रचना ऐसी है कि जितना स्ट्रांगली इंसान पॉजिटिव होता जाता है ना, सामने इतना स्ट्रांग नेगेटिव फोर्स को भी फेस करना पड़ता है। ये एक पैरेलल चलता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन में पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स इकट्ठा होती है तो वो का फंक्शन करता है। ठीक उसी तरह नेचर में भी है कि आप जैसे जैसे पॉजिटिव होते जाते हो, सामने आपको कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव पर्सनालिटीज फेस करनी पड़ती है। कुदरत टेस्टिंग करती रहती है कि रियली हाउ मच यू हैव स्टेड पॉजिटिव, एंड आप और पॉजिटिव होते जाओ। the more you are advancing in spiritual sadhana, more opposition you may face, and internally you will become more strong कि यश अपयश मान अपमान सुख दुख दिन रात ये सारे भावों से ऊपर उठते हो, तभी जाके स्थित प्रज्ञ अवस्था आती है। उसके बिना कैसे मालूम पड़े कि आप स्थित प्रज्ञ हुए कि नहीं?
तो जैसे आपने बताया उसने स्टेप किया तो भी उन्होंने उसको माफ कर दिया, तो स्थित प्रज्ञा अवस्था तक पहुंचे ना, कि तभी तो उनका प्रोग्रेस होता है, और तभी तो इंसान और अध्यात्म भी एंडलेस प्रोग्रेस है। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो वन हैज टू बी ऑलवेज, होमवर्क एक ही दिया जाता है कि आप पृथ्वी पे आओ तो और पॉजिटिव होते जाओ और इम्प्रूव होते